तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और हम स्टार्टिंग की प्रार्थना करेंगे समारा के साथ। समारा, स्टार्टिंग प्रार्थना करो। भैया क्या स्टार्टिंग प्रेयर करनी है आपको। स्टार्टिंग प्रेयर। मम्मी मुझे स्टार्टिंग कर। प्रभु यीशु, जब सब लोग आएंगे, जो नेक्स्ट टाइम से सब लोग आ पाए, जो भी कन्वेश भैया आज से खाते हैं वो हम लोग समझ पाए और सब कर पाए। आमीन। ठीक है, आज हम लोग कुछ चीजों को सीखेंगे और सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बिल्कुल कान खोल के। आप लोग के कान खुले हैं कि नहीं खुले हैं? सबके कान खुले हैं? चेक कर लीजिए जरा। सबके कान खुले हैं? किसी के कान तो बंद नहीं है? ठीक है, सबके कान खुले हैं। तो हम लोग मिलकर कुछ चीजों को सीखेंगे। कि मैं आप लोग को स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम आज एक दृष्टांत को सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, किसने ये वाला दृष्टांत सुना है? जंगली बीज का दृष्टांत किसी ने सुना है? जंगली बीज का दृष्टांत भैया मैंने सुना है? मेरा वीडियो नहीं आ रही है अभी, मैंने प्रेजेंट नहीं करी है, वेट करिए आप लोग। जंगली बीज के बारे में हम सुनेंगे। ठीक है, आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। ओके, सबको दिख रहा है? यस भैया। यस भैया। तो एक किसान होता है जो कि वो अपने खेत में बीज बोता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? जंगली बीज और एक अच्छे बीज का दृष्टांत है। ठीक है, तो किसान जो होता है वो तो बहुत अच्छा बीज बोता है, लेकिन दुष्ट आदमी क्या करता है? एक आदमी वो क्या करता है? वो उस खेत में आकर वो जंगली बीज को बो देता है। ठीक है, जंगली बीज को बो देता है तो क्या होता है? वो जंगली बीज अच्छे बीज को बढ़ने नहीं देते हैं और जंगली बीज तो बहुत तेजी में बढ़ते हैं, आप है ना? तो क्या होता है? तो किसान क्या कहता है? लोग तो उससे कहते हैं कि क्या किया जाए, जंगली बीज को उखाड़ के फेंक दिया जाए क्या? तो किसान मना करता है कि जंगली बीज को मत उखाड़ो, क्योंकि उसके साथ जो अच्छे बीज हैं, अच्छे पेड़ हैं, वो भी उखड़ आएंगे। आप लोग ने देखा होगा कि गमले में छोटा अगर पेड़ लगा हो, कोई बड़ा जंगली पौधा उखड़ आ जाता है, छोटा सा पेड़ और है उसके साथ, अगर हम जंगली पौधों को उखाड़ते हैं तो क्या होता है? अच्छा पेड़ भी उसके साथ उखड़ आता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? जी भैया। कोई भी जंगली पौधे ढेर सारे अगर निकल आते हैं तो उसके साथ जब हम उखाड़ते हैं जंगली पेड़ को भी, उसके साथ अच्छा पेड़ भी उखड़ आता है। तो क्या कहता है किसान? क्या कहता है जो बोने वाला, बीज वाला, कहता है कि इन दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। जब फसल तैयार हो जाएगी तब मैं जो काटने वाले होंगे मैं उनसे कहूंगा कि तब उन जंगली पेड़ों को अलग रखो और जो अनाज वाले, जो अच्छे बीज थे, उनको इकट्ठा करो और वो अपने पास रखो, और जो जंगली वाले थे उन्हें क्या करो? जला दो। ठीक है, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर आप लोग देखते होंगे कि बहुत से लोग संसार में, सुनिए सब लोग ध्यान से मेरी बातों को, समारा इधर सुनो। ठीक है, संसार में आप लोग देखते होंगे बहुत से लोग झूठी बातें बोलकर पैसे कमाते हैं, है ना? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से चोरी कर करके पैसे कमा लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करूं कि चॉकलेट को अगर मांग कर खाना आसान है कि चोरी कर कर खाना है? आप लोग का आंसर क्या होगा? मांग कर खाना। मांग कर खाना। अच्छा, आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हो, मांग कर खाना। चोरी से खा लोगे तो चुपके से, मांग कर अगर खाओगे तो एक मिलती है, चोरी करके क्या खाते हैं तो 2-2 3 दिन मिल जाती है। तो ये काम लोगों को बहुत आसान लगता है ना? किसने चोरी करके चॉकलेट खाई है कभी?
फ्रिज से मम्मी ने मना किया, या घर में कुछ अच्छी चीज आई है चुपके से खा लिया। इसने किसने खाया है चुपके से? किसी ने नहीं खाया है। सब बड़े अच्छे बच्चे हैं, कोई नहीं खाता है। तो बहुत इजी होता है ना कि हम चुपके से खा ले बिना मम्मी से पूछे, ठीक है। और मैं ये आसान लगता है। तो आज दुनिया में क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि चोरी करके कुछ कर लो, लोगों से चीटिंग करके कुछ बढ़ जाओ, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, जो कि अच्छे बीज होते हैं और बुरे बीज भी होते हैं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि जो चोरी करके बहुत जल्दी कमा के बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जब न्याय का समय होगा, जजमेंट डे होगा, हर इंसान जो मर के स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, जो फैसला होगा कि जब हम यीशु मसीह के पास खड़े होंगे तब हमारा फैसला होगा कि तुमने कैसे कैसे काम किए हो, क्या तुम स्वर्ग जाओगे या नरक, ठीक है। जो जंगली बीज होगा वो तो जला दिया जाएगा, वो चला जाएगा, लेकिन जो अच्छा बीज होगा उसे क्या करेंगे, यीशु मसीह रख लेंगे, उसे स्वर्ग में अपने रख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इससे सीखते हैं कि हमें क्या बनना है, अच्छा बीज बनना है, ठीक है। हमें कभी झूठ बोल के, कभी चीजों को चोरी करके हमें परमेश्वर के सामने क्या बनना है, विश्वास योग्य बनना है और डर के साथ परमेश्वर से रहना। हमें कभी झूठ नहीं बोल के जीवन बिताना है, हमें सच्चाई के साथ जीवन बिताना है, ठीक है। हमें दूसरों से प्यार करके जीवन बिताना है, किसी को धोखा नहीं देना है, हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना करके जीवन बिताना है। हमें उस जंगली के बीच के जैसे नहीं बनना है, नहीं तो पता चला कि हमारा जब न्याय हो तो हम नरक पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है, ठीक है। हमें अच्छे बीज की राई बनना है, ठीक है। सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? वो जो जंगली बीज था वो जल्दी जल्दी इसलिए बढ़ जा रहा था क्योंकि वो उसके अंदर वो शैतान ने बोया था। जो इंसान आप देखते हैं कि झूठ बोल बोल के बढ़ जाता है, पैसे कमा लेता है, और वो इंसान क्या है, जंगली बीज का बोया हुआ है, ठीक है, उसे शैतान ने बोया है ना। कोई कोई इंसान क्या करता है, बहुत से गलत काम कर करके पैसे कमा लेता है, चोरी कर करके, झूठ बोल बोल के, तो वो क्या है, शैतान की तरफ से बीज बोया गया है। ऐसे लोग क्या होंगे, जब न्याय होगा संसार का तो वो नरक चले जाएंगे। लेकिन जो अच्छे बीज है, परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, सच्चाई के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन के चल रहे हैं, वो क्या होंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। महिमा, अपना वीडियो ऑन करो। आप लोग को कहना क्यों पड़ता है, जैसे ही क्लास ज्वाइन किया करिए, वीडियो ऑन करके बैठ जाया करिए, ठीक है। सो हमें क्या बनना है, अच्छे बीज बनना है, ठीक है। चाहे आप लोग को दुख उठाना पड़े, सच बोल के आपको जीवन बिताना है, ठीक है। सब लोग सच बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कौन कौन झूठ बोलता है? कौन कौन कभी झूठ बोल देता है? सर मैं नहीं बोलती हूँ। क्या एंजल नहीं बोलती? एंजल बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा, अनुग्रह भी बोल देते हैं, जोशी भी बोल देते हैं, और भी बोल देते हैं, और सब लोग सच बोलते हैं बिल्कुल। यस सर। अच्छा, ठीक है, गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग झूठ अगर इस टाइम बोल दे रहे, प्रार्थना करिए परमेश्वर से मुझे झूठ ना बोलना पड़े, ठीक है। और नहीं, अगर आप झूठ बोलोगे तो शैतान आपके ऊपर कब्जा करेगा। आप लोग ने ये वाला वचन पढ़ा है कि झूठ का पिता कौन है? कौन है झूठ का पिता? भैया शैतान। हाँ, झूठ का पिता कौन है? शैतान है। जब आप झूठ बोलना शुरू करोगे तो आपका पिता कौन बन जाएगा? शैतान बन जाएगा। तब आपके ऊपर कब्जा हो जाएगा। इसलिए आपको कभी भी झूठ बोलना पड़े तो मत बोलिए, सच बोलिए, चाहे आप 2-3 मार खा जाइए, ठीक है। तुम्हें से पिटाई हो जाए तो सह लीजिए, लेकिन आप बिल्कुल सच बोलिए, ठीक है। अच्छे बीज की क्वालिटी क्या होती है, वो दुख उठाकर भी वो अच्छे से बढ़ता है, ठीक है। चाहे जंगली वाले कुछ भी करके बढ़ जाए, लेकिन आप अच्छे बीज बनना है, ठीक है। अभी झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। चाहे आपको लॉस उठाना पड़े, आपको चाहे मम्मी मारे, आपने अगर चोरी किया है तो बताइए कि हाँ मम्मी मैंने चोरी करके खाया है चॉकलेट,
आपके पैसे चोरी किए, आप बताइए अगर आपने ऐसा गलत काम किया है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि शैतान का कब्जा आपके ऊपर हो, ठीक है। आप झूठ बोलोगे तो शैतान आपके जीवन में काम करेगा। आप प्रार्थना करोगे लेकिन आप झूठ भी बोल रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, तो कैसे परमेश्वर सुनेगा? नहीं सुनेगा। लेकिन आपको जब सच बोल के जीवन बताओगे तो परमेश्वर यीशु मसीह आपकी प्रार्थना सुनेंगे। सो हमेशा अच्छे बीज बनिए, ठीक है। उन बुरे बीज की नाई मत बनिए जो झूठ बोलकर होते हैं, ठीक है। ताकि संसार का जब न्याय होगा तो आप स्वर्ग में जा सको, है ना। अच्छा, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं कि नहीं? हम तो जाना चाहते हैं। सर महिमा अपना वीडियो ऑन कर लो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। सब लोग सारे बच्चे वीडियो ऑन करके क्लास अटेंड कर रहे हैं ना? तो हाँ एंजल, जाना है। स्वर्ग किसे जाना है? हेवन किसे किसे जाना है? भैया सबको जाना है ना हेवन? जाना है। हाँ, तो आप लोग को कैसे जाना पड़ेगा? जब आप अच्छा जीवन बिताओगे, जब परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, उसके वचन के हिसाब से चलोगे, तो आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे, हेवन, ठीक है। जीसस हमें कहाँ पे रखेंगे? हेवन में रखेंगे। तब रखेंगे जब हम सच्चाई से जीवन बिताएंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, पेरेंट्स की बात को सुनेंगे, जो हमें पेरेंट्स सिखाते हैं वो हम मानेंगे, तब हम स्वर्ग जाएंगे, ठीक है। सो आप लोग को करना क्या है? आपको पेरेंट्स की आज्ञा को मानना है, जो सिखाते हैं वो सुनना है, ठीक है। आपको फ्रिज से कुछ चोरी नहीं करना, मम्मी पापा के पैसे नहीं चोरी करके खाना है, ठीक है। जो आपके पेरेंट्स कहते हैं चुपचाप वो सुनना है, ठीक है। तब आप एक अच्छे बच्चे बनोगे और जीसस आपसे बहुत खुश होंगे और आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, ठीक है। ये है अच्छे बीज जो होते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो अच्छे बीज कहलाते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने इस दृष्टांत से सीखा कि नहीं सीखा? समझ आ गया आप लोगों को? यस भैया। ठीक है, ओके। सबको समझ आ गया होगा कि हमें क्या अच्छे बीज बनना है, ठीक है, ओके। सो आज किसका टर्न था एक्शन सॉन्ग कराने का? भैया मेरा। यीशु मोसेस का? नहीं मेरा। अनुग्रह का? चलो ठीक है, अनुग्रह कराओ। नहीं मेरा है। अच्छा, पवित्र का है, चलो ठीक है, पवित्र कराओ। 2 एक्शन कराओ। स्टैंड अप, सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। हाँ एंजल, क्या हुआ? हाँ तो खड़ी हो जाओ, एक्शन सॉन्ग करना है ना सबको। यस यस। चलो सब लोग खड़े हो जाइए, हम लोग एक्शन सॉन्ग करेंगे। यस भैया। पवित्र, पहला सॉन्ग कौन सा करा रहे हो? छोटी जीवन गाड़ी। ठीक है, कराओ। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। दूर दूर वो जाती है, दूर दूर वो जाती है। कैसी अद्भुत गाड़ी है, कैसी अद्भुत गाड़ी है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। 2 स्टेशन आते हैं, 2 स्टेशन आते हैं। स्वर्ग और नरक जाते हैं, स्वर्ग और नरक जाते हैं। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। मार्ग स्वर्ग वो जाता है, मार्ग स्वर्ग वो जाता है। बाइबल में वो मिलता है,
बाइबल में वो मिलता है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। मौत का घंटा बजता है, मौत का घंटा बजता है, तब ये गाड़ी रुकती है, तब ये गाड़ी रुकती है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है। एक और कोई सॉन्ग कराओ। जगत का ज्योति यीशु आया, अंधकार को दूर हटाने। उसके पीछे हम चलते रहेंगे, जैसा दा हमको मिले। जगत का ज्योति यीशु आया, अंधकार को दूर हटाने। उसके पीछे हम चलते रहेंगे, जैसा दा हमको मिले। रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए हम, रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए। रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए हम, रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए। छुपाऊंगा ना मैं इस रोशनी को, फैलाऊंगा इसे सारे जग में। बुझा ना सकेगा कोई नहीं मेरा यीशु ज्योति का स्रोता, मेरा यीशु ज्योति का स्रोता। रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए हम, रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए। रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए हम, रोशनी यीशु लाया, रोशनी फैलाए। ओके गुड। सब लोग बैठ जाइए, आप लोग सारे बच्चे बैठ जाइए। सब लोगों ने होमवर्क याद किया है? सब बच्चों ने होमवर्क याद किया है? यस भैया। ओके, एक एक करके सब बच्चे सुनाएंगे। यस ठीक है। ओके, यशी सुनाओ। यशी से शुरुआत करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो जिसने हमें यीशु मसीह के मारे हुओं में से मारे हुओं में से यशी मैंने होमवर्क क्या दिया था? आपने पहला पत्रस हाँ, उसके 3 वचन दिए थे, 10, 3, 12। 10, 11, 12 ना? नहीं, हाँ, 10, 3, 12। क्या चीज? 10, 3, 12। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ, क्या हुआ है तुम्हारा? भैया, मैं घर जा रही तो मैं वीडियो ऑफ करके टर्न कर रही हूँ। ठीक है, ऑफ कर लो। मैंने दिया था पहला पत्रस 3 का 10 to 12 दिया था। 10 वर्स, 11 वर्स, 12 वर्स। यशी, आपने गलत याद कर लिया क्या? बताया था जो याद किया वही सुनाओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के यीशु मसीह के मारे जाने हुओं में से जी उठने आगे के द्वारा हाँ,
मम्मी हाँ आगे। बड़ी दया, हम्म, अपनी बड़ी दया आगे आगे आगे। रिवीजन करो फटाफट, रिवीजन करो, तब तक मैं किसी और से सुनता हूँ। अनुग्रह सुनाओ। अनुग्रह चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? नो बेटा वो नहीं for he that will love life and see good days let him repent his tongue from evil आगे। and his lips आगे। that they speak no guile हाँ भैया सही है। आगे। और भैया वो सही था गुइल वाला सही था। ये बताओ जब समझ नहीं आ रहा था तो कौन सी लैंग्वेज में याद करने की जरूरत है जो समझ आनी चाहिए थी? अब कोई स्पीक करके देखा तो गुइल निकल रहा था। जब नहीं पता था तो पूछना चाहिए था कि आप अगर इंग्लिश में कर रहे हो तो मैसेज कर दिया करो। मुझे लगा कि सब हिंदी में याद करेंगे तो इसलिए मैंने बोला नहीं। तुम दूसरे वर्जन से याद कर लेते, इंग्लिश समझ ही नहीं आती है। बताया करो कि याद करो तो मैं आपको भेजा करूँ। तुरंत मैसेज कर दिया करो कि भैया भेज दीजिए। आगे बताओ। Let him decline from evil and do good. Let him ऊपर देख के सुनाओ। ओके भैया। फोन की तरफ नहीं देखोगे। हाँ भैया। फोन की तरफ नहीं देखोगे, ऊपर देख के सुनाओ। Let him seek. आगे। Seek. नो चीटिंग। After. Seek after. अनुग्रह की पिटैया होगी। कहाँ पे रहते हो? हाँ नो भैया। आसपास कौन है तुम्हारे? भैया अम्मा है। मम्मी को बोल, मम्मी है कि नहीं तुम्हारी? नो भैया। पापा? नो भैया। पापा मम्मी तो तुम्हारे बोलते हैं, इससे जरा सुनिएगा। याद नहीं किया जा रहा है ना तुम्हें? भैया याद है। हाँ याद है, जब मैंने बोला ऊपर करो सुनाया तुम्हें। हाँ तो ये सुनाया तो दो वर्ड अटक के। अटक के नहीं, वो मैं लग रहा फोन में तुम खोले हुए हो। बहुत चालाक हो, मिनिमाइज करके खोल लेते हो ना, क्योंकि वीडियो तो ऑन रहता है जूम पे। क्या होगी तुम्हारी? बहुत स्मार्ट बन रहे हैं। क्या चीटिंग कर रहे थे ना? नो भैया। बताओ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नो भैया। ही नहीं रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता। फोन में तुम ऑनलाइन बाइबल खोल लेते हो चुपचाप। देखो फोन है। भैया हम बाइबल खोलें? नहीं, तुमने हटा दी होगी जब मैंने बोला ऊपर देख के सुनाओ तो अटक गए तुम। तुम बोल देते हो चुपे चुपे फोन में बाइबल ना दो फिर हटा देते हो। फिर अभी मम्मी पापा होते हैं तुम्हारे तो तुमको लगाते हैं खींच के।
और याद किया अगर तुम्हें 1 हफ्ता मिलता है ना याद करने के लिए, पूरा 1 हफ्ता होता है वचन याद करने के लिए, करना चाहिए सही से याद। पूरा टाइम घूमते रहते हो, याद नहीं किया जाता है तुम्हें, खेलते बहुत रहते हो तुम। भैया मेरा रिवीजन हो गया। हाँ भी सुनते हैं यशी। अनुग्रह याद किया करो, समझ रहे हो? सुनो मम्मी पापा का कहना, समझाते हैं कि गलत दोस्ती मत करो, मत जाओ कहीं, पतंग लूटते रहते हो, है ना? पतंग उड़ाते रहते हो, सुना करो मम्मी पापा का कहना। ठीक है, नेक्स्ट कौन सुनाएगा? सुनाओ। सुनाओ। भैया सुनाए? हाँ सुनाओ। भैया हाँ प्रार्थना क्या जाननी है? क्या हो गया? क्या कराना है? प्रार्थना क्या जाननी है? हाँ तो अभी पहले वचन सब लोग सुना लें तब प्रार्थना होगी, ठीक है? प्रार्थना क्या जाननी? हाँ हाँ प्रेयर होगी, अभी पहले सब लोग वचन सुना ले, बाइबल के लिए। हाँ अभी प्रेयर होगी। जोशु सुनाओ। अनुग्रह अपना वीडियो ऑन करके बैठो। पवित्र तुम सुनाओ। जोशु पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। माइक म्यूट ऑन करो ना। Or he that with love and see good days and see good days and see good days and let him refrain Let his tongue हाँ his tongue and his lips lips that they हाँ that they speak no भैया गर्ल for the let him issue let him seek peace। भैया मेरे में तो ईशो ही लिखा है। let him issue आगे बोलो। अच्छा यही लिखा है तो I will and do let do good let him seek peace and it आप लोगों की इंग्लिश भी खतरनाक है, कैसे सुनाते रहते हो लटक लटक के।
भैया for the eyes, आगे for the eyes, आईज for the eyes of of the Lord, हाँ eyes of the Lord, of the Lord, of the Lord, अनुग्रह कहाँ चले गए? वीडियो ऑन करो। the Lord, आगे अनुग्रह की पिटाई करने वाला है, पवित्र की पिटाई करने वाला है। ये बहुत अटक सुनाया जा रहा है इनको। are over the, ये पता नहीं क्या क्या आर ओवर दा या वाह क्या सब इन तोड़ मटोर के मतलब सुनाना है ना। पवित्र, ये बताओ जब आप लोग को होमवर्क दिया जाता है, जैसे आप लोग को सिर्फ 3 वर्ड्स दी गई थी, हर वर्ड्स को इंग्लिश में याद कर रहे हो तो 2 दिन लगाते एक वर्ड्स को, ताकि अच्छे से स्पीक पूरा बोलते चले जाते एक सेंटेंस फ्लो में। लेकिन ये नहीं, फ्लो में नहीं, ऊपर जाना नीचे जाना ऊपर जाना, ऐसे ऐसे होना है, अटक अटक के मतलब सुनाना ही है। आप लोगों ने सोच रखा है कि मुझे भैया को अटक के ही सुनाना है ना। आप लोग को हर बार डांट पड़ती है, मतलब समझ नहीं आता है क्या? डांट बड़ी हल्की लगती है क्या? मतलब सीरियस नहीं लेते हो क्या आप लोग? ओके, मोजेस सुनाओ। For he that will live and see good day, हाँ and good day. Let him keep his tongue. हाँ Let him lips for speaking deceit. हाँ Let him turning away for even आगे and do God let him seek peace and pursues it for the eyes of the Lord, for the eyes of the Lord, even on the righteous हम्म and him आगे here are open to 3 there हम्म prayer but the face of the Lord is against who do evil। हाँ ओके, गुड मोजेस तो कोशिश तो करता है सही से सुनाने की। अब हाँ, अनुग्रह और पवित्र तो बिल्कुल सुनाया नहीं जा रहा आजकल सही से दोनों को। यशी सुनाओ। अनुग्रह क्या वो डांट ज्यादा पड़ गई क्या? वीडियो ऑन करके बैठ गए थे, आंसू बहा रहे थे क्या? भैया मैं सुनाऊं? हाँ भैया मैं सुनाऊं?
हाँ, सुनाओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह हाँ जिस जिस जिसने हाँ यीशु मसीह के मारे हुओं में से मारे हुओं में से मरे हुए में से मारे नहीं, आगे मारे हुओं में से जी उठने के द्वारा हाँ, जी उठने के द्वारा आगे जी उठने के द्वारा आगे नहीं सुनाया तो यीशु की हम पिटाई करें। जी उठने के द्वारा यशी रिवीजन करो, फिर से भूल गई। महिमा और सामर्थ को वर्ष याद है? वो बड़ी महिमा और सामर्थ को वचन याद है कि नहीं याद है? ये दीदी को नहीं याद। तुम्हें याद है? तुम्हें याद है? नहीं। तो क्यों कह रहे हो दीदी को नहीं याद है? तुम्हें भी तो नहीं याद है। बिल्कुल नहीं याद करना है। सारे बच्चों को बिल्कुल नॉटी बनना है, बिल्कुल नहीं याद करना है। चुप हो जाओ, बिल्कुल म्यूट करो अपना माइक। सब लोग, सबकी दुल्हैया होगी। कोई बच्चा सही से वचन नहीं सुनाता है, वो भी 2-2 3-3 वचन दो, तब भी नहीं याद करना है। ज्यादा ऑनलाइन क्लास कर करके बिगड़ रहे हैं सब बच्चे। सबकी धुलाई करने वाला है, तब सही होगे। बिल्कुल पेरेंट्स की बात नहीं सुनना है। कोई वचन नहीं याद करता सही से। ऐसे जाओगे स्वर्ग? अच्छे काम नहीं करना, सुनना नहीं कहना। आप लोग को है चाहते हो कि हेवन जाए हम, कैसे जाओगे? वचन तो याद करना नहीं है। कोई सही से नहीं सुनाता है, बिल्कुल 2-3 हफ्ते से बिल्कुल नॉटी हो गए हैं सबके सब। मुश्किल से 1 ही 2 बच्चे हैं जो सही से सुनाते हैं, और सबके सब अटक के नहीं तो सुनाना नहीं भैया, याद नहीं है। जब आप लोग को मंडे को होमवर्क पहुंच जाता है, शुरू हो जाता है याद करना, ताकि याद हो जाया करे। लेकिन आप लोग ने मूड बना रखा कि मुझे नहीं सुनाना था, नहीं सुनाना है। भैया मेरा रिवीजन हो गया। तुम्हारा रिवीजन भी बहुत देर से हो रहा है, तुम्हारी पिटैया होगी। अटक जाती हो रिवीजन कर करके। और कुछ लोग तो सुनाई नहीं देता है, जोशु भी खोए रहते हैं। छोटे सामर्थ चलो वचन सुनाओ। याद किया है छोटे सामर्थ ने? मेरा दल है। क्या फिर से सुनाओ? यहोवा मेरा दल है। यहोवा मेरा गढ़ है। ठीक है, गुड। और थोड़ा बड़ा वचन याद किया करो, ठीक है? अब बड़े हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? थोड़ा सा बड़ा वचन याद किया करो आप, ठीक है सामर्थ? ठीक है। सैमुअल कहाँ हो? चलो वचन सुनाओ। यीशु ने कहा,
हमारे जीवन में ही तेरा ला कहीं पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अच्छा, गुड सैमुअल, बहुत अच्छा। हमारे क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट सैमुअल हो गया है, पता है कि नहीं पता है? सैमुअल हर हफ्ते बहुत अच्छे से सुना रहा है, सामर्थ भी सुनाता है, और जो बड़े बच्चे हैं बहुत बिगड़ रहे हैं। बड़े बच्चों का हाल बहुत बुरा हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से सुना नहीं रहे वचन आजकल। समारा घर पहुंच गई? यस भैया। क्या वचन याद किया है आपने? वर्ष याद करिए समारा ने? हाँ या ना? भैया एक भैया हाँ, क्या हो गया? मैंने गलती से फैन चला दिया था लाइट की जगह। ये बताओ, वर्ष याद करिए? भैया मैंने फादर याद करी है। ये तो पुराना है, वो तो सुना चुकी हो ना। इसके अलावा न्यू वर्ड्स याद करी है? नहीं, याद नहीं कर पाई थी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक है तबीयत। अच्छा, तो वर्ड्स याद किया करो। तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारी? हाँ, दर्द होने लगा था पेट में। अच्छा, और टीवी जब देखती हो उसके अलावा वर्ड्स भी याद किया करो। समझ आ रहा है तुम्हारा? हाँ। हमारी तुम्हारी पिटैया हो गया, हम आएंगे तुम्हारी पिट्टी करेंगे। वर्ड्स याद किया करो, ठीक है तुम्हारा? यस भैया। टीवी देखने के अलावा वर्ड्स भी याद करना चाहिए। कौन कौन सेवा करना चाहता है जीसस की? सब करना चाहते हैं जीसस की सेवा? पता है ना जीसस की सेवा करने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्ड्स याद करनी पड़ती है। जब आपको वर्ड्स याद होगी तभी तो जीसस की सेवा करोगे ना। किसी को बताओगे क्या? वर्ड्स याद करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए अगर आपको जीसस की सेवा करनी है। क्या है? तो सबको पसंद है ना कि जीसस की सेवा करना है सबको। बहुत अच्छी बात है कि सब लोग जीसस की सेवा करना चाहते हैं, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। लेकिन जब आप लोग होमवर्क नहीं सुनाते हो तो मन तो करता है पढ़ाई करे आप लोगों की, कि नॉटी बन जाते हो सबके सब। जोशु सुनाओ जल्दी से। अब देखो जोशु को बोला है सुनाने के लिए तो वीडियो ऑन करके बैठ गए। जल्दी। कहाँ खोए रहते हो जोशु? सुनाओ, ऑन कर लो, अपना माइक ऑन कर लो। For it is said, let the man who walks is the Jesus Christ आगे is the farmer. शोर आ रहा है। Yes, yeah. कौन चल क्या? अच्छा ठीक है, तुम बाद में सुनाना, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने जो आप लोग को वचन दिया था, तो आप लोग ने इस वचन से कुछ सीखा कि नहीं? आपने सिर्फ हवे में याद कर लिया था? आप लोग ने इस वचन से कुछ सीखा था? किस बच्चों को समझ आया था जो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था? कौन कौन
बच्चा बताएगा कि आपको इस वचन से समझ आया था? किसी को समझ आया था जो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था? बताइए। किसी को कुछ नहीं समझ आया? उसमें लिखा था बुराई का साथ छोड़ो, भलाई करो, मेल को मिलाप को ढूंढो और से यत्न में रहो यत्न। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें बुराई का साथ छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गलत बच्चों की दोस्ती भी कर रखे हैं, है ना? अनुग्रह अपना वीडियो ऑन रखो। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि हमें बुराई का साथ छोड़ना है, हमें ऐसे दोस्त नहीं बनाना है जो बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत गंदे बच्चे हैं। हमें ऐसे बच्चों से दोस्ती नहीं करना है। आपके आसपास रहते होंगे ऐसे दोस्त, आपको ऐसे दोस्ती नहीं करना है। पता चला कि मैं उससे दोस्ती करूं, वो मुझे गलत बातें सिखाए, ऐसे दोस्ती आपको नहीं करना है। आपको बुराई के साथ छोड़ना है। ठीक है, आपको सच्चाई, जो सच्चे बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो प्रार्थना करने वाले, उनके साथ दोस्ती रखनी है। ठीक है, आगे वचन जो था 12 वाला, कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उनके कान उनकी विनती पर लगे रहते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं, जो वाकई कहना सुनते हैं, वैसे लोगों की प्रार्थना यीशु मसीह सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। धर्मी व्यक्ति कौन है? धर्मी बच्चा कौन है? जो प्रभु की आज्ञा को मानता है, पेरेंट्स की आज्ञा को मानता है, जो हर एक बात को सुनता है, वही अच्छा बच्चा है। उसी की प्रार्थना को जीसस सुनते हैं। ठीक है, तो आप जब अच्छे बच्चे बनोगे, अच्छे से रहोगे, तो प्रार्थना आपकी जीसस सुनेंगे। आपको जो जरूरत होगी आप जीसस से मांगोगे, वो आपको दे देंगे। ठीक है, इस वचन में जो आप लोग को मैंने होमवर्क दिया था, ये बातें थी। जब भी आपको होमवर्क दिया जाता है तो आप उन वचनों को समझिए और क्या कहना चाह रहा वचन तब याद करिए। आपको इसलिए याद नहीं होता क्योंकि आप लोग रटते हो, बिल्कुल बिना समझ के याद करते हो। आप लोग वचन को समझ कर याद किया करिए, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ओके। आप लोग के पास, किसी के पास कोई गवाही तो नहीं है? किसी को टेस्टिमनी तो नहीं देनी है? किसी के पास कोई टेस्टिमनी तो नहीं है जो बताना चाहता हो? भैया एक एक करके बताइए। भैया यशी बताओ, फिर समारा बताएगी। यशी बताओ। भैया, मेरे गांव में बंदर बहुत हैं, तो प्रार्थना कर दीजिए। क्या है? मेरे गांव में बंदर बहुत हैं। बंदर? कर दीजिए। क्या है, बंदर है? हाँ, बहुत सारे। मेरे घर पे? नहीं, हाँ, मेरे गांव में। क्या करते हैं? नुकसान करते हैं क्या? हाँ। अच्छा, ओके। अभी प्रार्थना करते हैं। और किसी को गवाही तो नहीं देनी है? टेस्टिमनी किसी के पास तो नहीं है? भैया मुझे। हाँ, बताओ समारा। भैया हाँ मुझे। हाँ, बताओ। जब मम्मी वापस, जब मैं पेट दर्द हो रहा था और जब मम्मी वापस आई, तब तक मेरा पेट ठीक हो गया था। अच्छा, ठीक है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। प्रभु ने समारा को चंगा कर दिया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। और किसी के पास तो नहीं गवाही है? और कोई बच्चा गवाही तो नहीं देना चाहता? दोस्तों बोलो। बताओ सैमुअल। क्या वो सैमुअल, बताओ सही से। अच्छा से बताओ। सुनाई नहीं दे रहा किसी को, सही से बताओ। बोलो अच्छा से। तुम्हें हमें बुमेट हुआ था, जीसस पापा हमने ठीक कर दिया। हुआ था, जीसस पापा
ठीक हो कर दिया। ओके, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि सैमुअल को उल्टी आ रही थी, प्रभु ने चंगा किया सैमुअल को। प्रभु का बहुत धन्यवाद। और किसी के पास गवाही तो नहीं है? मेरे पास ये बात है। अमृत बताओ। टीचर ने मुझे फीवर हो रहा था, टीचर ने ठीक कर दिया। ओके, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि सामर्थ को फीवर आ गया था, प्रभु ने चंगा कर दिया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। हाँ यशी बताओ। आपका माइक बंद है, अनम्यूट करिए। भैया मैं गाँव गई थी तो वहाँ पे मैं खेल रही थी, तो वहाँ पे मैं अचानक से गिर गई, तो मेरे पैर में मोच आ गई थी, तो परमेश्वर से प्रार्थना किया था और फिर मेरे ठीक हो गए थे। ओके, प्रभु का बहुत धन्यवाद। प्रभु ने यशी को चंगा किया। हाँ बताओ बड़े सामर्थ। भैया दीदी और हमें ना फ्री की बुक दी थी। जब को मैं स्कूल में था तो 4th की बुक्स मिल रही थी, तो मैंने बुक्स ले ली। फिर दीदी को बुक्स की जरूरत थी, तो जब अपने फ्रेंड्स से बातें कर रही थी बुक्स के बारे में, तब ना उसके पापा पीछे से कहे कि मैं ही बुक दिला देता हूँ। दोनों को फ्री में बुक्स मिली। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ओके, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। प्रभु हर एक जरूरत को पूरा करते हैं। और किसी के पास तो नहीं गवाही है? ठीक है सर। मेरे पास रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आ गया? कैसा रहा रिजल्ट? बहुत अच्छा। ओके, बहुत अच्छा। आप लोग का रिजल्ट तब अच्छा आएगा, पता है कि ऐसा अच्छा है? आप लोग जब वचन याद करोगे ना, तब आप लोग की बुद्धि खुल जाएगी। बहुत वचन पढ़ने से बुद्धि आती है, पता है कि नहीं पता आप लोग को? किसी किसे पता है कि वचन पढ़ने से बुद्धि आती है? हाँ, तो जब आप लोग होमवर्क याद नहीं करोगे तो बुद्धि नहीं आएगी आपके पास, आपकी बुद्धि शार्प नहीं होगी। जब वचन याद करोगे तब बुद्धि तेज हो जाएगी, आप लोग क्लास में अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, वचन याद करो सही से। ओके, हम यशी के लिए प्रार्थना करेंगे। यशी ने प्रेयर रिक्वेस्ट करी थी। और किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट तो नहीं है किसी बात के लिए? कोई जरूरी प्रेयर रिक्वेस्ट तो नहीं है किसी की? ओके, कोई बात नहीं। हम यशी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यशी के, जहाँ प्रभु बता रही थी कि जहाँ पे बंदर बहुत से नुकसान करते, प्रभु परमेश्वर आपका कंट्रोल मांगते, प्रभु आपका नियंत्रण मांगते। प्रभु जो भी बंदर प्रभु जगह पे नुकसान करते, प्रभु हम यीशु के नाम से दूर करते। प्रभु हर एक नुकसान को हम रोकते यीशु के नाम से। प्रभु वहां से हर एक बंदर चले जाए यीशु के नाम से। प्रभु हाँ परमेश्वर आपसे मांगते प्रभु कोई भी नुकसान ना होने में। प्रभु हाँ प्रभु आप अपने लोगों की फिक्र करते प्रभु, हर एक चीजों पे आप सुरक्षा देते प्रभु। हाँ परमेश्वर उन बंदरों से प्रभु आप सुरक्षा दीजिए अपने लोगों को पिता। परमेश्वर जगह पे आपकी सुरक्षा का हाथ मांगते प्रभु, कोई भी नुकसान ना करे बंदर प्रभु, वहां से छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से प्रभु। हाँ प्रभु आपके हाथों में सौंपते इस जगह को पिता। प्रभु आप उस जगह पर नियंत्रण करिए पिता। इस प्रार्थना को प्रभु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, और किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट तो नहीं थी? ठीक है, हम आखिरी प्रार्थना करेंगे और हम इस क्लास को एंड करेंगे। सो आखिरी प्रार्थना अनुग्रह लास्ट प्रेयर करो। अनुग्रह लास्ट प्रेयर करो। ओके भैया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रेयर में चलेंगे। हो धन्यवाद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ दिन यीशु मसीह आपने इतना अच्छा बनाया है यीशु मसीह, हम लोग इसमें आनंदित होने पाए यीशु मसीह। हो लॉर्ड यीशु मसीह, वही ना हम लोग को जो भी सिखाया यीशु मसीह और दिमाग में यीशु मसीह समझ जाने पाए यीशु मसीह, कि हम लोग कोई भी यीशु मसीह फ्री से चॉकलेट निकाल के खाने ना पाए यीशु मसीह। और दूसरे दोस्तों से जो गंदे काम करते हैं, जो गंदे काम हम लोग को सिखाते हैं, उन दोस्तों से दोस्ती ना रखने पाए यीशु मसीह। और ये यीशु मसीह हम लोग के बीच में यीशु मसीह शैतान अपना जंगली बीज ना
जय यीशु मसीह होने पाए। यीशु मसीह हो लॉर्ड, यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आज के दिन के लिए। यीशु मसीह जो बच्चे आज ज्वाइन नहीं हो पाए यीशु मसीह वो नेक्स्ट टाइम ज्वाइन होने पाए यीशु मसीह। हो लॉर्ड, यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह छोटी सी प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। भैया आपका म्यूट है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आपको जय मसीह की। जय मसीह की भैया।